सबके हाथ जुड़े हुए। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उपज्जायाण। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुर्ण। एषु पंच नमकारो सर्वपाप प्रणाशनु मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। वंदामि। आराध्य को वंदन, समनी वृंद को वंदामि नमस्सामि। समनी श्री पुण्य प्रज्ञा जी जैन विश्व भारती प्रेक्षा मेडिटेशन सेंटर ह्यूस्टन अमेरिका से हमारे बीच जूम के माध्यम से विराजमान है। लोगस्य पाठ, जिससे में हम 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं और उनके समान ही सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होने की विनम्र कामना करते हैं। लोगस्य का कोई 4 बार, कोई 7 बार, तो कोई पूरी माला का जप हम में से प्राय सभी करते हैं। जब क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का संयोग हो जाता है तो छोटी से छोटी चीज का भी महत्व शतगुणित हो जाता है। और बात जहां तीर्थंकर स्तुति की हो वहां तो क्वालिटी ही प्राथमिकता है। लोगस्थ प्रशिक्षण कार्यशाला में हम उच्चारण शुद्धि कैसे हो यह तो सीखेंगे ही, इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि लोगस्थ पाठ में हम सामान्यतया गलतियां या अशुद्धियां कहाँ कहाँ करते हैं ताकि हम उन्हें सुधार सकें। अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री पुण्य प्रज्ञा जी से प्रशिक्षण के लिए। वंदामि। जिनवरे चरणों में शीश नमाऊं, जिनवर चरणों में शीश नमाऊं, तेरे नाम की अलख जगाऊं, जिनवर चरणों में शीस नमाऊं, तेरे तेज से तिमिर हटाऊं, जिनवर चरणों में शीस नमाऊं। तीर्थंकर परंपरा को नमन, आचार्य गुरु परंपरा को नमन,
वर्तमान आचार्य महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। जिनेश्वर रसिक भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय स्पष्ट है। लोगस प्रशिक्षण कार्यशाला। अधिकांशतः भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं और सुन रहे हैं, उनमें से बहुत सारे भाई बहन लोगस को जानते हैं, लोगस के बारे में सुना है, समझा है और प्रतिदिन उसकी साधना आराधना भी करते हैं। उनके लिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने लोगस के समुद्र का एक बिंदु प्राप्त किया है। और आज हम चर्चा करेंगे और जो कुछ समझेंगे वो बूंद भी नहीं है, बूंद का भी सबसे छोटा हिस्सा मान सकते हैं। बंधुओं और बहनों, हमारी ये छोटी सी जिंदगी कितनी है? 30, 40, 50, 60 और 100 वर्ष की, और पता नहीं कब तक चले, कब डैमेज हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए और रुक जाए। इस छोटी सी जिंदगी में कुछ बातें जुड़ी हुई है, वो हर इंसान की आशा, उसके अरमान और उनकी आवश्यकताएं। अगर उसकी एक कॉमन लिस्ट बना दी जाए तो आपकी, हमारी, एक आम व्यक्ति की वो लिस्ट सामान्य होगी, कॉमन होगी। वो लिस्ट क्या हो सकती है? आप भी सोचें और सुनते जाइए। वो लिस्ट है, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, अच्छे संबंधों की कामना करता है। उसके साथ साथ वो ज्ञान का विकास चाहता है और ऐसी दृष्टि चाहता है जो इन दो नयनों से परे कुछ हो, उसे देख सके, उस सत्य को देखने और समझने की दृष्टि चाहता है। अपने जीवन में पवित्रता और सदाचार का विकास चाहता है। उसके साथ साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है जो प्रकृति और व्यक्तित्व के साथ भी है। स्वभाव में सौम्यता और गंभीरता चाहता है, व्यक्तित्व में तेजस्वीता चाहता है। ये सारी बातें, ये पूरी लिस्ट किसकी लिस्ट है? पॉजिटिविटी की है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ पॉजिटिविटी। हर व्यक्ति को पॉजिटिविटी यानी सब कुछ अच्छा चाहिए, शुभ चाहिए, अनुकूल चाहिए। बस लिस्ट उनके पास पॉजिटिविटी की है, लेकिन भूल क्या करता है? सोचता है तो नेगेटिव सोचता है। बस वही एक भूल है, बाकी उनके पास सब कुछ चाहने की जो चीजें हैं वो सब पॉजिटिव है। ये सब पॉजिटिव बातें व्यक्ति कब प्राप्त करता है? आप उदाहरण लें बिजली का या पानी का या और भी कोई भी चीज का। जो चीज चाहिए उसको पाने के लिए
व्यक्ति उसका सोर्स खोजता है या स्टोर खोजता है। सीधा या तो उस सोर्स से प्राप्त करता है या कहीं स्टोरेज है तो वहां से प्राप्त करता है। यही बात पॉजिटिविटी के साथ जुड़ी हुई है। अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा चाहिए तो उसका सोर्स खोजना होगा। आज का विषय इस पॉजिटिविटी का सोर्स है और स्टोर भी है। लोगस से बड़ा, तीर्थंकरों की स्तुति से बड़ी कोई पॉजिटिव शक्ति हो नहीं सकती और उससे बड़ा कोई स्टोर भी नहीं हो सकता। यदि हम संसार से लेकर सिद्धि तक अपने लिए जो कुछ चाहते हैं पॉजिटिव, वह सब कुछ जिस स्तुति से या जिसके माध्यम से प्राप्त होता है उसका नाम है लोगस। और अब हम आते हैं कि लोगस, उसका शुद्ध उच्चारण और उसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ के बाद उसके कुछ भावार्थ और लोगस का हम अपने दैनिक जीवन में क्या कैसे उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और इसका दायरा कितना व्यापक है, संक्षिप्त में ही आज हम सुन पाएंगे समय की सीमा के साथ। सबसे पहले हम समझें कि लोगस क्या है। तो मोटे रूप से हम कह सकते हैं लोगस 24 तीर्थंकरों की स्तुति कहें, स्तोत्र कहें, कुछ भी कह सकते हैं। इससे जुड़ी हुई बात वो है, स्तुति है। और स्तुति में वह शक्ति होती है कि जो दिव्य शक्तियां हैं वो अपने अपने स्थान पर है, उसे हम यहां धरती पर ला नहीं सकते या वो शक्तियां यहां नहीं आ सकती, लेकिन हम स्तुति की शक्ति के माध्यम से उन सब शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, उनको एक्टिव कर सकते हैं। तो ये स्तुति की शक्ति और सामर्थ्य, तो ये लोगस स्तुति है 24 तीर्थंकरों की। इसको नाम स्तव भी कहते हैं और ध्यान सूत्र भी कहा गया है। नाम स्तव अर्थात जिसकी स्तवना या कीर्तना नाम से की जाती है वो नाम स्तव होता है। और ये स्पष्ट भी है कि इसमें 24 तीर्थंकरों के नाम की भी स्तुति की गई है, वंदना की गई है। ध्यान सूत्र आप आगे देखेंगे कि कैसे ये ध्यान सूत्र भी है और ये गहन रहस्यात्मक सूत्र है जिसको हम कह सकते हैं फुल ऑफ सीक्रेट्स, फुल ऑफ मिराकल्स। इसकी भाषा, लैंग्वेज पर यदि विचार करें तो कुछ भाई बहन ऐसे समझ लेते हैं कि ये संस्कृत में लिखा गया होगा या इसकी भाषा संस्कृत होगी। जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है तो उनके लिए ये आवश्यक है जानना कि ये संस्कृत में नहीं है, इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज प्राकृत है। और प्राकृत में भी पाली प्राकृत नहीं है, सौशनी प्राकृत नहीं है, ये अर्ध मागधी प्राकृत में लिखा गया है। अब हम सोर्स खोजें कि लोगस कहां से लिया गया है,
इसका संबंध किस परंपरा से है, किस सूत्र से है? तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगस ये आगम का ही पाठ है, अंग है। कौन सा आगम? आवश्यक सूत्र, जो हम अपनी भाषा में प्रतिक्रमण कहते हैं। तो उसके 6 पाठ है, 6 सूत्र है। आपके सामने है सामायिक 24 सत्थव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान। ये 6 सूत्र है और इस आवश्यक सूत्र में इस लोगस का दूसरा स्थान है। और इस आवश्यक सूत्र में सबसे ज्यादा जो रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति की जाती है, बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, जिसका ध्यान किया जाता है, वो यही सूत्र है लोगस। ये ओरिजिनल इसका नाम नहीं है, ये तो एक परंपरा से चला आया, क्योंकि उसका पहला शब्द लोगस, लोगस से शुरू होता है। जैसे भक्तामर, भक्तामर से शुरू होता है, इसीलिए उसका नाम भी भक्तामर प्रचलित हो गया। वैसे ही इसका भी नाम लोगस प्रचलित हो गया। लेकिन इसका ओरिजिनल और वास्तविक जो नाम है वो 24 सत्थव है। और भाई बहनों को ये नाम भी याद रहना चाहिए। ये ध्यान सूत्र है। इस 24 सत्थव के साथ प्रायश्चित्त की विधि जुड़ी हुई है। व्यक्ति प्रायश्चित्त करता है पापों का, अनाचार का, अतिचार का। तो कैसे प्रायश्चित्त करता है? तो सरल विधि बताई गई, वो है ध्यान की विधि, जिसमें लोगस का ध्यान किया जाता है। लोगस में भी श्वासोच्छ्वास के साथ लोगस का ध्यान किया जाता है। उसके जितने पद्य हैं, पद्य के 4 चरण है, एक पद्य के 4 चरण हैं। और कितनी गाथाएं हैं? लोगस की 7 गाथाएं हैं। ये भी 7 का अंक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे 7 चक्र, 7 धातु, 7 कई तरह की 7 फेरे लिए जाते हैं। इस प्रकार 7 कई बातें होती है। तो ये बड़ा शुभ अंक माना गया है। तो 7 गाथाएं हैं और एक गाथा के 4 चरण होते हैं। और चरण के साथ श्वासोच्छ्वास को जोड़ करके उसका ध्यान किया जाता है। तो कहा जाता है ये ध्यान सूत्र है और इसमें सविकल्प और निर्विकल्प चारों प्रकार के, सब प्रकार के ध्यान इससे जुड़े हुए हैं। सब प्रकार के ध्यान की स्थिति हम इसकी आराधना और विधि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको आवश्यक भी कहा गया और आचार्य तुलसी ने अवश्य करणीय ध्रुव योग की चर्चा की। तो उसमें प्रतिक्रमण भी ध्रुव योग है और उस प्रतिक्रमण में लोगस भी ध्रुव योग के अंतर्गत है, अर्थात जो अवश्य करणीय है। तो आप अपने जीवन में और अपने परिवार में, बच्चे से लेकर वृद्ध तक, जैसे जन्म होता है वो जन्म घूंटी के साथ आगे बढ़ता है जीवन, और जन्म घूंटी के बाद इसको हम जीवन घूंटी मान सकते हैं। अवश्य करणीय यानी इसको तो करना ही करना है, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं, सबको अवश्य करना ऐसी क्रिया है, ऐसी ये स्थापना है। और हम लोगस को एक मंत्र के रूप में भी देख सकते हैं और इसका प्रयोग मंत्र के रूप में भी विस्तृत रूप से किया गया है। जो लोगस कल्प का हमें एक विस्तार से उसकी व्याख्या मिलती है, वो सारी
लोगस के साथ जुड़ी हुई है। आज हम उसकी चर्चा में तो नहीं जा सकते, लेकिन ये पूरा जो स्तोत्र है वो एक मंत्र रूप है। उसका हर शब्द मंत्र है और उसका कोई भी पद्य आप उठा करके लें वो भी मंत्र है। और आगे आप सुनेंगे कि कौन सा मंत्र किस रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं और उसका क्या लाभ होता है। आपने लोगस के बारे में सुना। अब ये लोगस किसकी स्तुति है? तीर्थंकर की। तो अब हम जाने तीर्थंकर कौन होते हैं, तीर्थंकर क्या है। तो एक सिंपल भाषा में जो लोग पहली बार सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि तीर्थंकर कौन होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है, तो आप यहाँ समझने का प्रयत्न करें। जितने भी तीर्थंकर है, यहाँ जो स्तुति की गई है वो साधना काल की नहीं की गई है, गृहस्थ अवस्था की नहीं की गई है। जब द्रव्य तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तब वो भाव तीर्थंकर बन जाते हैं। तो जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो केवल ज्ञानी होते हैं, यानी उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरी बात, वो जिन होते हैं। जिन का मतलब है जीतना। किसको जीतते हैं? आंतरिक शत्रुओं को जीतते हैं। शत्रुओं के रूप में 4 या 6 शत्रु बताए गए, क्रोध मान माया लोभ, और 2 और ऐड करें तो राग द्वेष। और ये 6 शत्रु मोहनीय कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन सबको पूर्ण रूप से जीतना या उन्हें क्षय करना, तो तीर्थंकर को जिन कहा गया। और इसी से ही ये जैन परंपरा चली। हम जैन, ये जैन शब्द भी जिन शब्द से जुड़ा हुआ है। तीर्थंकर गॉड होते हैं, जिसको हम भगवान कह सकते हैं। कैसे भगवान? वो लाइव परमात्मा होते हैं। हमारे विकास की भूमिकाएं देखें तो 3 बातें आती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा हमारी पूर्ण विकसित अवस्था है। तो तीर्थंकर भी परमात्मा होते हैं। उनमें सब प्रकार की क्वालिटी, जिसको हम परफेक्शन कह सकते हैं, वो परफेक्ट बन जाते हैं और एनलाइटन होते हैं। तो तीर्थंकर हमारे लिए भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में होते हैं। अब उनको अरिहंत देव भी कहते हैं। तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि वो देव हैं तो फिर देवगति से रिलेटेड होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तीर्थंकर की वर्तमान अवस्था होती है, तीर्थंकर की अवस्था में वो मनुष्य गति से जुड़े हुए होते हैं, तो ह्यूमन बीइंग होते हैं। देव योनि से उनका संबंध नहीं होता है उस समय। तीर्थंकर अरिहंत भी कहलाते हैं। जो भी तीर्थंकर है वो अरिहंत कहलाते हैं। और ये अरिहंत पोस्ट है, पदवी है। वर्तमान की अवस्था में वो अरिहंत होते हैं, अरिहंत के पद में गिने जाते हैं। अरिहंत पद में हम उनकी वंदना करते हैं। और जब वो मुक्त हो जाते हैं, शरीर को छोड़ते हैं, तभी तीर्थंकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और वो सिद्ध कहलाते हैं। अभी हम 24 तीर्थंकर की बात कर रहे हैं। अभी वो सिद्ध अवस्था में है, लेकिन जब हम अतीत की स्मृति करते हैं तो हम उनको अरिहंत के रूप में भी देखते हैं, तीर्थंकर के रूप में भी देखते हैं। अब आते हैं कि इस लोगस का
सही उच्चारण क्या है। तो सबसे पहले हम जिस लय में इसका प्रयोग करते हैं हम अपने धर्म संघ में, उसकी लय के साथ में उच्चारण कर रही हूँ, उसका संगान कर रही हूँ। आप सभी प्रत्येक शब्द पर ध्यान देंगे और कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है, कौन सा शब्द शॉर्ट हो रहा है, कौन सा अक्षर लॉन्ग हो रहा है, उन पर भी आप ध्यान देंगे। तो ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे और उसके साथ साथ आप ये भी चेक करेंगे कि आप कहाँ भूल कर रहे हैं। जहां हम जिसका उच्चारण कर रहे हैं वहां आप कैसा उच्चारण करते हैं, उसका सब आप उसका निरीक्षण करते हुए इसका श्रवण करेंगे। लोगस उज्जोयगरे धाम तीर्थयरे जिणे अरिहन्ते कित्त इस्सं चौवीसंपि केवली उसभ मजियं च वन्दे संभव मभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुफदन्तं सीयल सिज्जंस वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिणं च वन्दामि रिक्थनेमिं पासं तः वर्धमानं च एवं मयि अभिथुआ विहुय रयमलापहीन जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पसीयन्तु कित्तिय वन्द्यमये जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरा आइच्चेषु अह्यं पयासयरा सागर वरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ये इसका शुद्ध उच्चारण आपने सुना और अब हम हमारी नई जनरेशन जो संस्कृत भाषा ये लिपि नहीं जानती है उसके लिए भी उसका भी हम उच्चारण करेंगे। तो सभी हमारी जो नई जनरेशन है वो भी अब सुने अच्छी तरह से, उनको भी देखना है।
लोगस्य उज्जोयगरे धाम्मतिथयरे जिने अरिहन्ते कित्त इस्सं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च समयं च पौमप्पहं सुपासं ऋणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सीयल सिज्जंस वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिणं च वन्दामि विट्ठनेमिं पासं तः वर्धमानं च एवं मये अभिधुआ विहुय रयमला पहीनजरमरणा चौवीसंपि जिनवरा तिथयरा मे पसीयन्तु कित्तिय वन्दीय मये। मये और महिया दोनों पाठांतर है यहाँ। मये जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरा आ इच्छेषु अहियं पयास यरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आपने उच्चारण सुना और अब आप कुछ शब्दों पर ध्यान देंगे कि कॉमन हमारी मिस्टेक कहाँ कहाँ होती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हम संयुक्त कहते हैं, जो दो कॉन्सोनेंट से बने हुए हैं शब्द, दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं तो वहां पर प्रेशर जाता है। तो जितने भी शब्द हैं जहां जहां संयुक्त अक्षर है, कॉन्सोनेंट दो है, इसको हम व्यंजन कहते हैं, तो वहां पर प्रेशर जाता है। तो कहां कहां जाता है आप ध्यान देंगे। जैसे लोगस, अब लोगस सीधा नहीं बोलना है, ऐसे सरलता से लोगस पूरा नहीं करना है बोल करके, स पर पूरा प्रेशर जाएगा और वो प्रेशर ग से शुरू हो जाएगा। लोग ग आया है, ग से शुरू करेंगे आप प्रेशर देना, तभी प्रेशर स पर जाएगा। तो लोगस, ग से आप शुरू करी, लोगस। फिर आप देख रहे हैं संयुक्त अक्षर ज, उज्जो यगरे, ऊपर ही आप प्रेशर देना शुरू करें ताकि फिर वो प्रेशर ज पर जाता है, उज्जो यगरे। धम्म, धम्म तिथयरे नहीं, धम्म, फिर वापिस तिथयरे, तिथयरे, तो ये ती पर उसका प्रेशर जाएगा, ती से आप शुरू करेंगे। इसी प्रकार कित्त इस्सम, अब एक ही शब्द है और दो जगह आपको प्रेशर देना है, तो यहां भी भूल होती है। कित्त इस्सम बोलते हैं लोग कुछ, और कोई प्रेशर देते भी हैं, जहां दबाव देना है तो आधे में देते हैं, आधे को नहीं, आधे पर नहीं देते हैं। तो यहाँ दो आपको प्रेशर देने हैं जहां जहां भार दिया जाता है। तो कित्त इस्सम, इसका मतलब है कि पूरे शब्द पर ही भार जा रहा है। कित्त इस्सम, तो पूरी एक एक्सरसाइज हो जाती है और ध्वनि विज्ञान का भी अपना प्रभाव है। तो यहाँ जितने भी अक्षर प्रयुक्त किए गए हैं उसके पीछे भी ये शब्दों की संयोजना का बहुत गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। आगे बढ़े, जब संयुक्त अक्षर की बात कर रहे हैं तभी हम और एक अक्षर है
दूसरी गाथा में पौमप्पहम, पौमपहम नहीं है, पौमप्पहम सुपासम। और फिर नेक्स्ट है चंदप्पहम, तो द पर प्रेशर जाएगा, चंदप्पहम वंदे। आगे बढ़ी तीसरी गाथा, पुफ्फदंतम, पुफ्फदंतम नहीं, पुफ्फदंतम। फिर उसी गाथा में, उसी लाइन में सिज्जंस, सिज्जंस ये श्रेयांस से बना है, तो सिज्जंस। फिर वासुपूज्यम, पूज्य हम बोलते हैं तो वासु पूज्य नहीं है यहाँ, क्योंकि ये प्राकृत भाषा है, इसीलिए प्राकृत भाषा में पूज्यम है, तो वासुपूज्यम। आगे बढ़ी चौथी गाथा, मल्लिम, मल्लिम में प्रेशर जाएगा, मल्लिम। और फिर मुनि सुब्बयम, सुब्बयम। फिर रिट्ठनेमी, और अनुस्वार है, रिट्ठनेमी बोल करके नहीं छोड़ना है, रिट्ठनेमिम। नेक्स्ट है वद्धमाणम च, वद्धमाणम पर प्रेशर। और आगे बढ़े पांचवी गाथा में जाएगा तित्थयरा, तित्थयरा। फिर छठी गाथा में कित्तीय वंदीय, कित्तीय वंदीय सीधा सीधा सरलता से नहीं बोलना है, की पर प्रेशर जाएगा, कित्तीय वंदीयमय। फिर उत्तमा, अब लोगस उत्तमा सिद्धा, तीनों में ही लोगस उत्तमा सिद्धा, त दो है और उस पर। फिर आरोग्य, आरोग्य, आरोग्य भी नहीं बोलना है, आरोग्य को सरलता से नहीं बोलना है, आरोग्य, र पर प्रेशर जाएगा, र से शुरू होगा, आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमम दिन्तु चंदेश निम्मल यरा। फिर नेक्स्ट आइच्चेसु, ई पर प्रेशर जाए, शुरू होगा, आइच्चेसु अहियम पयासयरा। फिर सिद्धा सिद्धिम, दोनों पर प्रेशर जाता है। तो आपने संयुक्त अक्षरों का देखा। अब आप ध्यान देंगे कि जहां हमारा रस्व, जितने शब्द रस्व है यानी शॉर्ट जिसका उच्चारण होता है, और वहां भी कई बार भूलें होती है, कॉमन भूलें कहाँ कहाँ हो रही है मैं आपको बता रही हूँ। एक तो हम 24 बोलते हैं, उसको फटाफट बोल देते हैं, तो चौ ऊ छोटा है, और फिर वी लॉन्ग है, लंबी है, दीर्घ है, तो उसको हम चौवी संपी केवली। आज आप सुन रहे हैं सभी, कभी आपके बराबर सुनने में भी नहीं आया होगा, अभी आप सब ध्यान दें इस शब्द पर, चौवी संपी केवली। तो जितने भी शॉर्ट है उनको आप शॉर्ट बोलें। इसी प्रकार एक शब्द आता है बिंतु, दिसंतु, इसको भी हम तू छोटा है, दिसंतु में तू छोटा है, लेकिन छोटा बोलते नहीं है, रस्व नहीं बोलते हैं, ये दीर्घ हो जाता है। तो आप बोलें तब बोलें मुत्तमम दिन्तु, दिन्तु बोलना है, दिन्तु नहीं बोलना है। वैसे ही मम दिसंतु, दिसंतु बोलना है, मम दिसंतु ऐसे नहीं छोड़ना है। इसी प्रकार विहुय शब्द है, पांचवी गाथा है उसमें विहुय, तो कई लोग इसको दीर्घ कर लेते हैं, विहुय रयमला इस रूप में बोलते हैं। तो ये, और प्रिंट मिस्टेक में हमने देखा कल, अचानक मेरा जब ध्यान गया तो मैंने वापस चेंज किया, तो कहीं जहाँ प्रिंट मिस्टेक थी इसमें रही होगी, तो वहां भी ऊ दीर्घ किया गया, विहुय किया गया, तो ये एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ आप देखें कि विहुय बोलना है, आपको विहुय नहीं बोलना है। तो मोटा मोटी में आपको जहाँ जहाँ एक होता है और जहाँ आपको दबाव देना है वहां दबाव दें, जहाँ दीर्घ बोलना है उसको आप लंबाएं, और जहाँ शॉर्ट बोलना है उसको भी आप ध्यान में रखें। तो लगभग
हमने देखा है कि कहाँ कहाँ हमारी मिस्टेक होती है, उस पर आप सभी ध्यान देंगे। अभी हम अर्थ पर चलते हैं। आपके सामने एक एक गाथा का अर्थ किया जा रहा है। पहली गाथा है लोगस्य उज्जो यगरी धम्म तीर्थयरे जीने अरिहंति कित्त इस्सम चौ वी संपि केवल। इसमें एक संकल्प किया गया है। क्या संकल्प है? कि मैं स्तुति कीर्तन करूंगा, कीर्तन करूंगी, ये संकल्प किया गया है। किसकी करेंगे और किसकी की जा रही है उनके बारे में बताया गया। किसकी कीर्तना स्तुति मैं करूंगी या करूंगा? जो लोगस्य उज्जोय करे, लोक को उद्योत करने वाले। यहां शब्द पर ध्यान दें। लोक है, लोक में हम तीनों लोगों को ले सकते हैं। और उद्योत, उद्योत का मतलब है प्रकाश करना। अब उद्योत, उद्योत और आतप दो शब्द आते हैं। तो उद्योत किसको कहते हैं और आतप किसको कहते हैं? दोनों में प्रकाश जुड़ा हुआ है। और प्रकाश प्रकाश में भी कितना अंतर होता है। दोनों ही प्रकाश अंधकार को हरण करते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं? जो सूर्योदय का समय है, अरुणोदय का समय है, वो उद्योत का समय है। उसमें ताप नहीं है, उस प्रकाश में कोई कष्ट नहीं होता है। तो वो अरुणोदय का जो प्रकाश है उसको उद्योत कहा गया। और आतप, जो दोपहर में सूर्य तपता है, वो आतप कहा गया, जिसमें ताप भी होता है, गर्मी भी होती है। तो भगवान तीर्थंकर के बारे में बता रहे हैं और ये सारे विशेषण तीर्थंकरों के हैं। तो पहला विशेषण है वो लोक को उद्योत करने वाले हैं। अब वो किस रूप में उद्योत करते हैं? क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान से संपन्न हैं और ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है। वो अपने ज्ञान के माध्यम से अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखते हैं और तीनों लोकों की पर्याय, द्रव्य और पर्याय को एक साथ देखते हैं। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य तीर्थंकर में होता है। तो वो ज्ञान के प्रकाश से पूरे लोक को प्रकाशित करने वाले हैं, पहला विशेषण। दूसरा है धम्म तीर्थयरे, वो धर्म तीर्थंकर है। पूछा गया कि तीर्थ क्या है, तो हम इस यहाँ तीर्थ शब्द के कई अर्थ मिलते हैं। तीर्थ जिससे तीरा जाए, जिससे पार व्यक्ति होता है, उसको तीर्थ कहा गया। तो तीर्थ भी दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य तीर्थ, भाव तीर्थ। जो द्रव्य तीर्थ प्रचलित है संसार में, जो एक तीर्थ के रूप में नदी भी मानी गई है, अमोक स्थान भी माने गए हैं। तो वो तीर्थ क्या करते हैं? बाहर के दोषों का क्षय करते हैं। भाव तीर्थ यहाँ भाव तीर्थ के रूप में लिया गया है और ये तीर्थ तीर्थंकर के साथ जुड़ा हुआ है। तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले, तीर्थ का मतलब यहाँ साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, चतुर्विद संघ को तीर्थ कहा गया है। वो किस लिए कहा गया? व्यक्ति के रूप में नहीं माना गया। वो चारों के साथ दो धर्म जुड़े हुए हैं, साधु साध्वी के साथ अणगार धर्म, श्रावक श्राविका के साथ अगार धर्म। तो धर्म की दृष्टि से, यानी धर्म से जो आत्मा तीर्थी है, जो जिसका उद्धार होता है, उसको तीर्थ कहा गया। तो उस दृष्टि से चतुर्विद संघ को तीर्थ कहा गया है। और तीर्थ का
एक दूसरा अर्थ है प्रवचन, यानी जिनवाणी। जिनवाणी जो राग द्वेष से मुक्त है और जिस वाणी को सुन करके, जिसको धारण करके जीव का उद्धार होता है, इसीलिए उस प्रवचन को भी तीर्थ कहा गया। तो चतुर्विध संघ की स्थापना तीर्थंकर करते हैं, और वो जो ग्रुप होता है वो सामाजिक नहीं होता है, वो धर्म से जुड़ा हुआ होता है, स्पिरिचुअल होता है, तो इसीलिए वो धर्म के नेता माने गए हैं। तो धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, तो ये दूसरी विशेषता हुई तीर्थंकर की। और तीर्थंकर कैसे हैं? वो जिन हैं, और पहले ही आपको बता दिया गया जिन किस रूप में हैं। उन्होंने आंतरिक शत्रुओं को जीता है, इसीलिए वो जिन है। मोह कर्म का क्षीण को जीता है, इसलिए वो जिन है। आगे बढ़े। अरिहंते, अरिहंत, अरिहंत और अरहंत मुख्य रूप से दो शब्द, दोनों का उच्चारण किया जाता है और दोनों का प्रयोग भी किया जाता है। तो कई भाई बहनों के मन में शंका उत्पन्न होती है, जिज्ञासा होती है कि कौन सा सही है, अरिहंत सही है या अरहंत सही है। बंधुओं, दोनों ही सही है, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न हैं। अरिहंत का मतलब जिन्होंने कर्म शत्रुओं का हनन कर लिया है, या जिन्होंने आंतरिक शत्रुओं का हनन कर लिया है, वो अरिहंत कहलाते हैं। और अरहंत, अरहंत का मतलब जिन्होंने सब प्रकार की योग्यताओं को विकसित कर लिया है और जो पूजा के योग्य है, पूजनीय बन गए हैं, उसको अरहंत कहा गया। तो ये दोनों के दो अर्थ है, उनकी मैं स्तुति करूंगा। और फिर आगे बताया गया किसकी स्तुति? 24 केवली, यानी 24 तीर्थंकरों की स्तुति। 24 तीर्थंकर जो वर्तमान में हमारी 24वीं चल रही है, उनकी स्तुति का संकल्प है। उसके साथ साथ ये पी शब्द आया है, आप देख रहे हैं पी। पी का मतलब है अपी। अपी का मतलब हिंदी में होता है भी। अब भी से क्या लेंगे? भी से आप समझ सकते हैं 24 तीर्थंकरों की तो स्तुति करेंगे ही, उसके साथ साथ वर्तमान के जितने भी तीर्थंकर अभी वर्तमान में हैं, महाविवेक क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में जहां भी वर्तमान तीर्थंकर है, उनको भी लिया गया है। और कहीं कहीं ये भी मिलता है कि अपी से सब तीर्थंकरों को लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं सब तीर्थंकरों की स्तुति करूंगा, इसका मतलब है कि अनंत 24 भाव रूप में, यहां नाम रूप में तो 24 तीर्थंकरों के नाम आप ले रहे हैं, लेकिन भाव रूप में आप सब तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे हैं। तो अर्थ आपके स्पष्ट होगा। इस लोक को प्रकाशित करने वाले धर्म तीर्थंकर, जिन, अरिहंत, 24 तीर्थंकर, केवली और अन्य सभी तीर्थंकरों की मैं स्तुति करूंगी। आगे बढ़ते हैं। अब सबके नाम आते हैं। इसका नाम लोगस का नाम स्तव भी है, और आपने कई बार सुना है राम से बड़ा राम का नाम। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, और केवल नाम से अनंत कर्मों का क्षय हो सकता है। अनंत जन्मों के कर्म क्षण भर में तीर्थंकरों के नाम मात्र से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आपने भक्तामर में सुना होगा। तो यही बात है। तो यहाँ नाम की स्तुति हो रही है, नाम से भी उनको वंदना की गई है, स्तुति की गई है। तो अभी सबके नाम आ रहे हैं तीर्थंकरों के। ये भी इस ये जो स्तुति है लोगस, उसकी ये बड़ी विशेषता है कि इसमें सबके नाम दिए गए हैं।
तो आप देख रहे हैं यहाँ जितने भी नाम हैं वो प्राकृत में हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा भी चेंज उसमें हुआ है, तो वो प्राकृत की दृष्टि से हुआ है, अभी आप सबको समझना है। और दो शब्द मिलकर के फिर वो दूसरा उसका उच्चारण हो जाता है। तो आप देख रहे हैं जैसे उषभ मजियम बन गया, तो ये म आया है वो उषभम, उस पर जो अनुस्वार था उसका आ गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि हर अनुस्वार है वो म बन जाता है, और आगे अगर कोई स्वर है तो वो स्वर उसमें मिल जाता है। तो जैसे म तो अनुस्वार म था, हलंत था, और उसमें अजित का अ मिल गया तो वो म पूरा हो गया। जब ये म पूरा होता है तो वो इधर पहले शब्द के साथ नहीं बोला जाता है, दूसरे शब्द के साथ बोला जाता है। तो उसकी उदाहरण आप आगे भी देखेंगे। तो जब जब आप बोले तो उषभ मजियम, ये दो तीर्थंकर, फिर संभव तीसरे। अभी यहाँ भी आप देख रहे हैं संभवम था, और उसका हलंत म और अभिनंदन का दोनों मिलकर के म बन गया, और वो म अभिनंदन के साथ जा रहा है। तो संभव अभिनंदनम, सुमयिम सुमति, पौमपहम, पद्म प्रभ, पद्म प्रभु जो हम बोलते हैं, सुपास सुपाशु, और चंदपहम यानी चंद्र प्रभ, चंद्र प्रभ, इसका हिंदी में चंद्र प्रभ बनता है। वंदे मीन्स में उनको वंदना करता हूँ, करती हूँ। जिणम लगा दिया, और वंदे एक ही वर्ब, यहाँ पहली जो लाइन है उसमें वर्ब लगाया है, फिर नीचे भी वर्ब का प्रयोग किया है, और जहां च आया है उसका मतलब है और। तो स्पष्ट है, इसमें ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, समय काफी हो रहा है। अब आप देख रहे हैं सुविहिम, ध का ह है यहाँ प्राकृत में, उसको आप देख रहे हैं सुविहिम। अभी यहाँ जो अनुस्वार था, क्योंकि आगे स्वर नहीं है इसीलिए वो अनुस्वार ही रह गया। सुविहिम च मीन्स और, पुप्पदंतम। अभी यहाँ आप ध्यान देने लायक बात है, वो आप देखें कि सुविधि और पुष्पदंत, ये हमारे नौवें तीर्थंकर के दो नाम आए हैं, विशेष रूप से यहाँ दो नाम प्रयुक्त हुए हैं। तो सुविधि और पुष्पदंत दोनों एक हैं, यानी नौवें तीर्थंकर के नाम हैं। और सियल शीतल, सिज्जंस श्रेयांस, वासुपूज्यम, वासुपूज्य च मीन्स और, विमल मणंतम। अभी आप यहाँ देख रहे हैं नियम कि अनंत था, वो अनंत में अनुस्वार मिल गया है और दूसरे अक्षर के साथ वहां चला गया। तो विमल मणंतम च जिणम, जिनेश्वर भगवान, और धम्मम संतिम च वंदामि, धर्मनाथ शांतिनाथ को मैं वंदना करता हूँ, करती हूँ। आगे बढ़े। कुंथुम अरम च मल्लिम, स्पष्ट है, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, वंदे मीन्स वंदना करती हूँ। मुनि सुब्बयम, मुनि सुब्रत, नमीनाथ, जिनेश्वर नेमिनाथ, च मीन्स और, वंदामी वंदना करती हूँ, किसको? रिट्ठ नेमी, अरिष्ट नेमी भी कहते हैं। तो ये रिट्ठ नेमी 22वें तीर्थंकर, 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें वर्धमान। यहाँ महावीर नहीं लेकर के, जो मूल उनका नाम था वो वर्धमान था, वर्धमान को मैं नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। यहाँ तक नाम की स्तुति हुई है, वंदना हुई है। अब आप देख रहे हैं, अब हम आगे बढ़े। एवं मई अभिथुआ विहुय रयमला पहीन जर मरना। एवं मीन्स इस प्रकार, ये आगे की बात कर रहे हैं कि जैसे आपने स्तुति की है तो इस प्रकार, मय मीन्स मेरे द्वारा, अभित हुआ स्तुति की गई है। किसकी की गई है, वो कैसे है? विहुय रयमला, जिन्होंने रजमल को धुन डाला है, यानी जिन्होंने रजमल को प्रकंपित किया है, उनको हिला दिया है। हिलाने के बाद उनका अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो तीर्थंकरों का तो ऐसे ही उनके रज और मल क्षीण हो गए हैं। तो अब ये रज और मल क्या है?
उसको आप संक्षिप्त में जानने का प्रयत्न करें। ये दोनों कर्म है। रज है, आप रज जानते हैं, रेत को कहते हैं रज, और मल है वो कीचड़, जब कीचड़ बन जाता है वो मल बन जाता है। तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि रज है वो सिंपल है और शिथिल बंधन है, और ये बध्यमान अवस्था है, जब बंधन हो रहा है उस अवस्था का नाम है। और ये शिथिल यानी हल्के कर्म हैं रज के साथ जुड़े हुए। मल के साथ सघन बंध जुड़ा हुआ है। तो ये मल आप कीचड़ से समझ सकते हैं कि जब रज मल बन जाती है तो वो सघन बन जाती है। इसी प्रकार हमारे कर्म भी जो सघन है, तो दोनों प्रकार के कर्म जिन्होंने प्रकंपित कर दिए हैं अर्थात नष्ट कर दिए हैं। पहीण जर मरना, अब ये जर का मतलब है बुढ़ापा, और मरना मृत्यु, और इसके इनडायरेक्ट इसके साथ जन्म भी जुड़ा हुआ है। जब मरण को जिसने क्षीण कर दिया, बुढ़ापे को जिसने क्षीण कर दिया, पहीण मीन्स क्षीण करना, नष्ट करना, जिसने उसका अंत कर दिया है, तो फिर जन्म किसका होगा? मरण नहीं होगा तो जन्म भी नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो फिर बुढ़ापा भी नहीं आएगा। तो ये सारी बातें इस रूप में जुड़ी हुई है। 24 जिणवरा, ये 24 ही तीर्थंकर जो ऊपर मैंने नाम लिए हैं, नाम से मैंने कीर्तना की है, वो तिथयरा में पसीयंतु। अब ये मैं आया है, यहाँ मैं भी बोलते हैं लोग, इसका उच्चारण भी आप देखें कि ये एक मात्रा है, मैं बनता है, ये मैं नहीं है, इसलिए मैं पसीयंतु, सी दीर्घ है। तो सारे तीर्थंकर, ये 24 ही तीर्थंकर की मैंने स्तुति की है। मैं चाहता हूं ये सब मेरे पर प्रसन्न हो। और यहाँ एक क्वेश्चन आपका होगा कि भगवान तो वीतराग हैं, वो तो प्रसन्न अप्रसन्न कुछ भी नहीं होते हैं, नाराज नहीं होते हैं। तो भगवान तो जिस रूप में है उसी रूप में होते हैं। लाभ तो हम लेते हैं, हम अपनी भावना से लेते हैं। जब हम प्रसन्नता की भावना करते हैं तो स्वयं प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तो हम अपने आनंद को बढ़ाने के लिए और उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के योग्य बनने के लिए, अर्थात जब हम इस प्रकार हम निवेदन करते हैं कि आप सब हमारे पर मेरे पर प्रसन्न हो, तो हम हमारे भीतर में विनम्रता जागती है, तो हम उस आशीर्वाद के योग्य बनते हैं। तो ये योग्यता यहाँ जुड़ी हुई है। तो जैसी भावना करते हैं वैसा ही हमारे भीतर में वैसा ही प्रभाव आने लगता है। कित्तीय वंद्यमय जे एलोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमम दिन। तो यहाँ याचना कहें, प्रार्थना कहें, निवेदन कहें, कुछ भी कहें, एक प्रार्थना की गई है, एक नए रूप से यहाँ एक प्रस्तुति है कि मेरे द्वारा, मय वापिस आया है, आप परिचित हो रहे हैं शब्दों से। मय मीन्स मेरे द्वारा, कीर्तित वंदित, जो कीर्तना की गई है, वंदना की गई है। तो ये कीर्तना और वंदना मन, वचन और शरीर तीनों से जुड़े हुए हैं, और भाव भी जुड़े हुए हैं उसके साथ। तो उससे मैंने वंदना की है। जे ए लोगस उत्तमा सिद्धा, जो ये सब सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ उत्तम सिद्ध है। सब सिद्ध यानी बहुवचन है यहाँ, तो अनंत सिद्धों को भी यहाँ ले सकते हैं भावों से। तो लोक में जितने उत्तम सिद्ध, क्योंकि यहाँ भाव भी जुड़े हुए हैं, द्रव्य रूप में 24 तीर्थंकर है, भाव रूप में अनंत तीर्थंकर और अनंत सिद्ध है। तो वो सारे तीर्थंकर की मैंने जो कीर्तना वंदना की है, वो मुझे कुछ दे। हमने चाह प्रकट की है। क्या चाहिए? पहली बात आरोग्य, फिर बोधि, बोधि लाभ और समाधि। यहाँ आप देख रहे हैं 3 बातें हैं, और 3 बातों में बहुत कुछ छिपा हुआ है, जुड़ा हुआ है। आरोग्य, स्वस्थता। यहाँ जो रोग, ये रोग भी द्रव्य रोग और भाव रोग,
जो शरीर से जुड़े हुए, मन से जुड़े हुए हैं, वो सब द्रव्य रोग हैं। और जो कर्म भाव रोग के रूप में कर्म को यहाँ लिया गया है, तो जो कर्मों के रोग से मुक्त हो जाए, ऐसा आरोग्य, यानी द्रव्य आरोग्य और भाव आरोग्य, उसकी कामना की गई है। बोधि में 3 बातें जुड़ी हुई है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि। तीनों बोधि, तीनों का ज्ञान, यानी एक ज्ञान होता है। यदि यदि हमें आत्मा का ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान होता है, तो फिर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन दोनों होते हैं, तो सम्यक चारित्र होता है। यथार्थ चारित्र, यथाख्यात चारित्र जिसको कहते हैं, तो उसका लाभ हमें मुझे दे। यानी कह यहाँ कह सकते हैं कि एक मांग करके सब कुछ मांग दिया, एक में सब कुछ समाया हुआ है। और आगे समाधि, और ये समाधि संसार के साथ भी जुड़ी हुई है, सिद्धि के साथ भी जुड़ी हुई है। मुख्य रूप से संसार के साथ आप लें तो समाधि 2 प्रकार की है, वो है द्रव्य और भाव। समय लगभग होने वाला है, लेकिन मैं इसको जल्दी पूरा कर रही हूँ। तो समाधि 2 प्रकार की, द्रव्य समाधि और भाव समाधि। तो आपकी भाषा में समाधि समझें तो वो है कि मन की तुष्टि। जब आपका मन संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है, तुष्ट हो जाता है, उसको भी समाधि कहा गया है। और अगर भाव समाधि को समझें तो यहाँ समभाव को लिया गया है, और इसकी परिभाषा की गई है समाधानम समाधि। जहां सब प्रकार के समाधान हो जाते हैं, वो है समाधि। तो जब समाधान ही समाधान है, वहां तो कोई बात ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, तो वहां हार्मनी है, सब कुछ आपके पास है। तो ऐसी समाधि का उत्तम वर मुझे दे, ये कहा गया है। तो यहाँ भी एक प्रश्न आपकी तरफ से आप करेंगे, उससे पहले आपकी तरफ से मैं प्रश्न उठा रही हूँ, उसका समाधान दे रही हूँ कि कहा तो ये जाता है कि वीतराग जो सिद्ध परमात्मा है, वो न कुछ देते हैं, न कुछ प्राप्त करवाते हैं, न वो आते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर ये मांगा क्यों गया? तो ये जो मांगा गया है, तो 3 प्रकार की भाषा है, सत्य, असत्य और व्यवहार, और मिश्र 4 प्रकार की है। तो ये व्यवहार की भाषा, उसका व्यवहार की भाषा के भी कई प्रकार है। उसमें एक याचना भाषा का एक रूप है, व्यवहार भाषा का, जिसमें याचना की जाती है, वो व्यवहार भाषा है। वो न असत्य है न सत्य है। तो यहां भी एक भाषा का विशिष्ट प्रयोग हुआ है। एक तो हम चाहते कि मेरे पास सब कुछ है, एक हमने भाषा की एक कुशलता कहें, कुछ भी कहें, तो उसका प्रयोग यहाँ हुआ है। तो निश्चित रूप से परमात्मा, सिद्ध परमात्मा किसी को कुछ भी नहीं देते हैं, वो तो अपनी स्थिति में है। जैसे अग्नि अपनी स्थिति में होती है, वो चला करके हमको न गर्मी देती है, न कुछ भी नहीं देती है, कुछ नहीं करती है। अगर उसका उपयोग करना है तो आप उसके पास जाते हैं, आप उसको उसके पास जा करके उसका लाभ उठाते हैं। वैसे ही हम सिद्ध परमात्मा को याद करके, स्तुति करके, उनका स्मरण करके, उनका रटन करके, और फिर हम अनुभव करते हैं, अपने भीतर में अनुभव करते हैं। तो ये यात्रा नाम से शुरू हुई, नाम से चले, गुणों में आए, गुण से और आगे बढ़े, अनुभव तक पहुंचे हैं। तो ये अनुभव की बात यहाँ है। हम भगवान के जो गुण हैं उनकी स्मृति करते हैं कि वो मेरे में भी आ गए। और बंधुओं, जो व्यक्ति जो चाहता है वही उसे मिलता है। तो यहाँ जो चाह की गई है वो प्राप्ति के लिए है, और एक उत्तम चाह की गई है। ये जो पाठांतर है उसके लिए दिया गया महिया। महिया का अर्थ है पूजित। मय का मतलब है मेरे द्वारा कीर्तित पूजित, मेरे द्वारा जो स्तुति पूजा की गई,
और महिया का मतलब है इंद्रों के द्वारा, देव और इंद्रों के द्वारा और नरेंद्रों के द्वारा जो पूजित है। तो ये महिया पूजित अर्थ में यहाँ आया है, उसका अर्थ तो वो भी आपके लिए स्पष्ट होना चाहिए। और दोनों मिलते हैं, कोई महिया बोलते हैं, कोई मय बोलते हैं, तो दोनों ही अपने आप में सही होते हैं अपने अपने स्थान पर। अपने संग में ज्यादातर उपयोग मय का किया गया है। चंदेसु निम्मलयरा आइचेसु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मवति संत। प्रभु, ये सिद्ध प्रभु की क्वालिटी उत्कृष्ट कोटि की कैसे हैं प्रभु? हमारे सामने तो एक उदाहरण है, एक चिन्ह है, चंद्रमा का भी है, सूर्य का भी है, सागर का भी है, लेकिन उसका वास्तविक रूप देखना है तो वो सिद्धों में पाया जाता है। और वो सिद्ध कैसे हैं? वो अनेक अनंत चंद्रमा से भी निर्मल, यानी आप ये जो चंद्रमा दिखता है और मल्टी चंद्रमा ले लें, उससे जो निर्मलता बनती है, ऐसी उससे भी आप निर्मलता रहें। और अनेक सूर्यों से भी आप प्रकाशवान हैं, ज्यादा प्रकाशमान हैं। और सागर से भी गंभीर है, यानी स्वयंभू रमण सबसे बड़ा, सबसे विशाल माना गया है, उससे भी ज्यादा आप गंभीर हैं। तो ऐसी निर्मलता, पवित्रता, ऐसी ऐसी तेजस्विता और ऐसी गंभीरता मुझे भी प्रदान करें। और लास्ट में सिद्धि की कामना की गई है, तो समाधि की भी कामना और सिद्धि की भी कामना, ये हमारा गोल है, जिसको हम संसार के साथ, संसार की लौकिक सिद्धियों के साथ भी जोड़ सकते हैं और अलौकिक सिद्धि के साथ भी जोड़ा जा सकता है। तो बंधुओं, ये पूरी हमारी स्तुति हमारी लक्ष्य के साथ भी जुड़ी हुई है और सांसारिक जीवन की सिद्धि के साथ भी जुड़ी हुई है। तो समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अभी आज आप यही माने कि बेसिक रूप में हमने चर्चा की है, बहुत विस्तार में भी नहीं गए हैं, तो भी मैंने पहले ही कहा था कि बिंदु में भी सबसे उसका भी एक अंश के रूप में हम कुछ बात कर पाएंगे, तो वही हुआ है। मेरी बातें कहीं अधूरी रह गई है, तो कभी समय मिलेगा तो हम कर पाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लोगस का पाठ करता है तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता है बंधुओं, और हर कोई कर भी नहीं सकता है, सबके नसीब में भी नहीं होता है। तो लोगस जो लोग जानते हैं और उसका प्रतिदिन पाठ करते हैं, और जो नहीं भी जानते हैं तो आज वो सब बच्चे बन जाएं, बच्चे बन करके आज से ही उसको याद करना शुरू करें, क्योंकि उसका क्या लाभ है। जो लोगस का पाठ करता है नियमित, उनकी तीनों गतियां, जो नरक गति है, तिर्यंश गति है, उसका मूल रूप से उसका छेदन कर लेता है, यानी दुर्गति में जीव नहीं जाता है। दूसरी बात है उसका समाधि मरण होता है। और आगे जो बात आई है वो तो 70 करोड़ों देवी देवताओं के द्वारा पूजित होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं, हम ये तो सारी बाह्य विशेषताएं हैं, बाह्य वैभव है। और हमारा गोल जो अभी हमने स्पष्ट किया कि समाधि और सिद्धि, ये हमारा गोल है। और इस गोल को, ये स्तुति यदि श्रद्धा से और समर्पण भाव से की जाती है तो ये निश्चित रूप से हमको लक्ष्य मिलता है। तीर्थंकर प्रभु की तीनों क्वालिटी और उसके साथ साथ बहुत सारी क्वालिटी आप देख रहे हैं और हमने चर्चा भी की है। तो ये सारी क्वालिटी, यानी गुणोत्कीर्तन किया है हमने, गुणानुवाद किया है भगवान का, और उनको वंदना भी की है। तो ये दोनों, यानी वंदना भी की है और स्तुति भी की है, दोनों ही इस पाठ के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं शुभकामना करती हूँ कि ऐसा गंभीर रहस्यों से जुड़ा हुआ
और हमारी सब प्रकार के मनोरथों को पूरा करने वाला का सामर्थ्य जिसमें है, ऐसी स्तुति हम सब उसके बारे में, ये तो थोड़ी जानकारी आपने की है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा जागे, समर्पण जागे, ये चाबी है इस पूरे निधि को खोलने की। ये पूरा निधान है, उसको खोलने की चाबी है श्रद्धा और समर्पण। ये दोनों चाबियों से हम इसकी अपार संपदा का दर्शन कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और भी इसके साथ जुड़े हुए जो मंत्र है, वो मंत्रों के बारे में भी जो चर्चा करनी थी वो मैं कर नहीं पाई हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कहती हूँ, आरोग्य के लिए आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरमुत्तमम दिनतु, इसका जाप किया जाता है। और सूर्योदय के साथ सिद्धा श्वास को रोक करके 32 बार किया जाता है। तो मंगलमय दिन, पूरा दिन मंगलमय हो, उसके साथ किया जाता है। ग्रह के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह के लिए सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु, सक्सेस के लिए सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु, और 9 ग्रह की शांति के लिए पूरे लोगस का पाठ। तो बहुत सारे लाभ इसमें समाये हुए हैं। आपको जो भी लाभ लेना हो, जो भी समाधान पाना हो, जीवन की कोई भी समस्या हो सकती है बंधुओं, श्रद्धा के साथ, समर्पण भाव के साथ इसका उपयोग करें। इसी भावना के साथ ओम अरहम। अब आपकी जिज्ञासा, अगर आपके पास समय है तो कर सकते हैं। आपका समय मैंने ही ले लिया है, तो कई प्रश्न आपके थे वो आपकी तरफ से मैंने ही उठाए और उसके समाधान तो हो चुके हैं। फिर भी बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में होगी। कृतज्ञोस्मि वंदामि, कुछ जिज्ञासाएं हम जरूर लेंगे। और अभी हम ऐसे ये इतना मंत्रमुग्ध होके प्रवाह में बह रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे किसी प्रवचन पंडाल में हम बैठे हैं और शांति से प्रवचन सुन रहे हैं, मतलब लाइव वैसे बैठे हैं। तो कुछ जिज्ञासाएं ले लेते हैं। ललित जी दुग्गड़, उसके बाद पुष्पा जी रामपुरिया तैयार रहे। ललित जी दुग्गड़। वंदामि नमस्सामि। अरहम। लोगस का पाठ किसके द्वारा रचित है? लोगस का पाठ आवश्यक सूत्र से लिया गया है, और आवश्यक सूत्र की रचना हम श्रुतधर की, गणधर और श्रुतधर की मानी गई है। पुष्पा जी रामपुरिया, उसके बाद विनोद जी चंडालिया तैयार रहे। वंदामि नमस्सामि। मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोगस का पाठ बोलते हैं कि सीधा पढ़ने के बाद वापस उल्टा पढ़ना चाहिए, तभी वो पूरा गिना जाता है, क्या ये सही है? सीधा पढ़ने के बाद उल्टा, तो उल्टा हमारे संघ में भी प्रचलन है। तो हमने गुरुदेव के द्वारा मुखारबिंद से यही सुना है कि एकाग्रता की दृष्टि से भी उसका पाठ करते हैं। तो मूल रूप से तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, और ये नहीं है कि हम सीधा पढ़ करके उल्टा भी पढ़े, तो ये तो विशिष्ट एकाग्रता का ही एक प्रयोग है। तो एकाग्रता की तो जरूरत है ही, हमारे भीतर में एकाग्रता की वृद्धि हो, स्थिरता की वृद्धि हो, यानी ये स्तुति ध्यान का रूप बन जाए। तो ध्यान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये सारे प्रयोग है कि हम सीधा पाठ करते हैं, फिर हम उल्टा भी पाठ करते हैं। विनोद जी चंडालिया, उनके बाद नविता जी नाटा तैयार रहे। विनोद जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। विनोद जी, आप सुन रहे हैं? हेलो। हाँ, बोलिए। लोगस का पाठ किस किस समय कर सकते हैं? इसके लिए कोई समय ऐसे निर्धारित नहीं है।
ये तो समय से परे है, आप कभी भी कर सकते हैं। लोग इसके नविता साथ कोई समय का नियम या बाधा नहीं जुड़ी हुई है। नविता जी, उनके बाद लेखा जी तैयार रहे। जय जिनेन्द्र, वंदे गुरुवरम, वंदामि नमस्सामि। मेरा ये प्रश्न है कि बच्चों को रात को सोते वक्त लोगस का पाठ सुनाते हैं। अभी आपने सुबह बोलने का बोला, सूर्योदय के से पूर्व। अगर रात को सोते वक्त सुनाते हैं तो वो 9 टाइम सुनाना चाहिए, 27 टाइम? 7 बार, 9 बार, जितनी बार आप सुनाएं। एक तो क्या है कि दुस्वप्न नहीं आते हैं, बच्चों को भय नहीं लगता है, और एक शुभ संकल्प के साथ बच्चे सोते हैं तो उनमें ऑटोमेटिक एक उनके अवचेतन मन में सारी ये सारा प्रभाव काम करता है। तो 9 बार, 7 बार भी कहीं कहीं 7 बार भी कहते हैं, 7 बार 9 बार आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पूरे लोगस पाठ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको सूर्योदय का बताया है, वो तो केवल सिद्धा बोलना है। श्वास को रोक करके 32 बार सिद्धा सिद्धा मन ही मन आप मन में उसका जाप करते हैं। तो ये एक प्रयोग है। नमो सिद्धाणं की माला भी फेरते हैं। लेखा जी, उनके बाद जीवन जी सिंघवी तैयार रहे। वंदामि नमस्सामि। मेरा 2 जिज्ञासा है। क्या हम लेडीज पीरियड्स में रहते हैं तब लोगस का उच्चारण कर सकते हैं? और दूसरा है, सीधा और उल्टा लोगस दोनों भी बोलना आवश्यक है कि सीधा बोले तो काफी होता है? प्रारंभिक अवस्था में तो आप सीधा ही बोले सबसे पहले तो, और फिर आपको विशिष्ट प्रयोग करना है, उसका विशिष्ट लाभ लेना है तो बहुत सारे आगे बहुत प्रयोग हैं। तो ये बात है। और दूसरी बात है कि कारण में भी इसका जाप किया जाता है। जीवन जी सिंघवी, उनके बाद दिलीप जी सिंघवी तैयार रहे। नमस्सामि। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर हम खुद सोते सोते लोगस का ध्यान करें तो हमें उसका लाभ मिलता है क्या? क्या सोते सोते? वंदामी, उन्होंने पूछा कि हाँ, खुद सोते सोते करे तो सुनाई नहीं दिया। हाँ 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 आप बैठे सोए जब भी चाहें आप कर सकते हैं। सोए सोए भी लोगस पाठ मीन्स उसका स्मृति में आप कर सकते हैं। दिलीप जी सिंघवी, उनके बाद वंदामि नमस्सामि। वंदामि नमस्सामि। प्राय एक माला रोज फेरता हूँ, लेकिन एक टाइम पे नहीं फेर पाता हूँ। तो इसका कोई ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही फेरना एक माला रोज लोगस की, या कभी भी फेर सकते हैं? जब आप प्रतिदिन इतना बड़ा अनुष्ठान कर ही रहे हैं तो एक समय की नियमितता, एक निर्धारित समय पर भी आप करते हैं, समय को भी जोड़ें तो और अच्छा लाभ होगा। तो आपका कोई भी सुविधाजनक समय, आपका अनुकूल समय हो, आप ऐसा करें कि मैं अमुक समय में ये मेरी रूटीन में आप डाल दें वो समय भी। तो समय के साथ आप करेंगे तो आपको बड़ा और आनंद आएगा। और अगर आपके समय नहीं बैठता है, आपकी अलग दिनचर्या रहती है, तो कोई बात नहीं, जब भी मिलता है आपका संकल्प पलता है, वह भी बड़ी बात है। जयंती लाल जी सुराना, उनके बाद प्रभा जी दुग्गड़ तैयार हैं। जयंती लाल जी। अरहम, सवाल पूछना चाहती है। आवाज बहुत कम आ रही है। और प्रभा जी दुग्गड़। वंदामि नमस्सामि। मैं डाउट ये है कि क्या क्या मंत्र पीरियड जब होते हैं तब बोले जा सकते हैं क्या? जैसे नवकार मंत्र, लोगस, ये सारे और तो इनमें कोई बाधा नहीं है, नवकार मंत्र और लोगस पाठ। प्रभा जी दुग्गड़। वंदामि नमस्सामि। दोपहर के 12 बजे 10 से 10 दिशाओं में लोगस से पढ़ सकते हैं या 8 दिशा में पढ़ना चाहिए?
ऐसा है कि सुरक्षा कवच तैयार किया जाता है दिशाओं, तो अपनी सुरक्षा के लिए एक पूरा एक कवच बनाया जाता है। वो पूर्व दिशा से शुरू होता है, पूर्व दिशा में एक लोगस, फिर आप इधर क्लॉकवाइज आगे बढ़े, दक्षिण दिशा में आए, फिर पश्चिम, उत्तर, और फिर उसको बंद करना है पूरा। तो वापिस आते हैं पूर्व दिशा में और वापिस लोगस पाठ करते हैं। तो इस प्रकार 5 लोगस करके ये पूरा चारों दिशाओं का हो जाता है। अगर आप करना चाहें तो ऊर्ध्व और अधो इन दिशाओं को भी जोड़ सकते हैं, और ऐसे 10 दिशाएं होती है, दिशा और विदिशा, जो जैसे ईशान कौन है, अग्नि कौन है, तो 10 दिशाओं में अगर आप करें तो वो भी कर सकते हैं। तो 4 दिशाएं, 6 दिशाएं, 10 दिशाएं, जैसे भी आपकी अनुकूलता हो। मुकेश जी डूंगरवाल, उनके बाद राजकुमार जी तैयार। हेलो, वंदामी नमस्कामी। हाँ बोलिए। वंदामी नमस्कामी। वंदामी, जैसे हम जो मंत्रों का जप करते हैं, वैसे जैसे लोगस का है या दूसरे भी है, उनका हम किस समय दिन में, मतलब सुबह का समय तो माने उपयुक्त माना गया है, और किस समय उनका हम उच्चारण या उनका जप हम करें तो ज्यादा माने बेहतर है? ऐसे दूसरा समय अगर आपको आपके अनुकूल हो तो ये 12 बजे से 1 बजे का ये भी टाइम जो है ना, जैसे त्रिसंध्या है तो उसमें आप ये जो मध्यम संध्या है हमारी, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है, उस समय का उपयोग किया जा सकता है। तो या दिन में आपको समय मिलता है तो उसका आप जरूर उपयोग करें। और फिर रात्रिकालीन में तो सोने से पहले वो समय बहुत अच्छा है कि जब आप सारे कामों से निवृत्त होकर के सोने ही जा रहे हैं, तो फिर उस समय भी आप करें, ताकि उसका प्रभाव रात भर रहता है। रात भर का मतलब है कि वो अनकॉन्शियस माइंड में वो आपका संकल्प काम करता है। तो ये सारे और भी समय के साथ ऐसा हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है समय का, कि कौन सा समय उनके लिए अनुकूल होता है, उनका मन स्थिर होता है उस समय, उनको अच्छा लगता है करना। कभी कभी समय भी होता है लेकिन मन नहीं बनता है, तो वो व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। लेकिन ये सजेशन है आपको 12-1 बजे का ये जो समय है, इसमें भी आप कर सकते हैं। अब एक अंतिम जिज्ञासा ले लेते हैं वंदामी। राजकुमार जी बोथरा। वंदामी नमस्कामी। वंदामी नमस्कामी। हाँ आप बोलिए। हाँ, मेरे 2 सवाल है। मैं लंबे अरसे से लोकदस्य पाठ तो रोज करता हूँ, लेकिन आज के प्रोग्राम में आपने जो लोकदस्य पाठ के बारे में सूक्ष्मता से समझाया, एक एक उच्चारण को इतना अच्छी तरह से समझाया, इससे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं काफी दिनों से कुछ शब्द गलत ही बोल रहा हूँ। मुझसे पाठ पढ़ते समय कुछ गलतियां होती रही है, तो ये गलतियां होना भी क्या कोई ये पाप की बात भी हो सकती है क्या? हेलो, देखो, स्तुति के साथ तो मूल तो ये भक्ति योग है, ठीक है? तो आप तो अपनी भक्ति से जुड़े हुए हैं, तो शब्दों का उच्चारण का अपना प्रभाव तो है ही, लेकिन फिर भी अगर अज्ञानवश कुछ भी हुआ है तो एक आशातना होती है, तो उसका आप मिच्छामि दुक्कडम करें, प्रायश्चित भी कर सकते हैं, लेकिन कोई उसकी कोई वो रिग्रेट वाली कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले व्यक्ति भक्ति से जुड़ता है और फिर आगे सम्यक ज्ञान उनको होता है, विधि वो जानता है। तो सबसे पहले तो रटन से ही शुरू होती है हमारी ये सारी बातें। तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप अपना उच्चारण शुद्ध करके फिर उसका प्रयोग करें। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अभी ह्यूस्टन में अर्ली मॉर्निंग है और शायद सूर्योदय के समय से ही आप विराजमान है हमारे बीच, प्रातराश भी नहीं लिया है और समय काफी हो रहा है। अब मैं मंगल पाठ के लिए निवेदन करूं, उससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं दे देती हूँ। कुछ व्यवस्थाओं के मद्देनजर अब सभी कार्यशालाएं YouTube के तेरापंथ चैनल पर लाइव प्रसारित होगी और वहां पर रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध रहेगी।
आप बाद में भी वहां पर लोगस प्रशिक्षण कार्यशाला नाम से इस कार्यशाला को सर्च करेंगे तो देख सकते हैं। कार्यशाला का YouTube वीडियो लिंक व्हाट्सएप, टेलीग्राम के तेरापंथ अपडेट ग्रुप में, फेसबुक पर जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा पेज पर, तेरापंथ टुडे ग्रुप में और तेरापंथ ऐप पर भी पोस्ट किया जाता है। और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर जूम और YouTube के माध्यम से कार्यशाला ज्वाइन करने का लिंक भी प्रतिदिन पोस्ट किया जाता है। आप वहां से सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। कल यानी रविवार को भक्तामल 25 गोल प्रशिक्षण कार्यशाला सायं 7 से 8 है। हम हमेशा 6:55 पर ही एंट्री खोल देते हैं, इसलिए आप 5 मिनट पहले ही जुड़ जाएं ताकि किसी महत्वपूर्ण विषय से आप वंचित ना रह जाएं। एक और महत्वपूर्ण सूचना, 13 जुलाई सोमवार से तेरापंथ ऐप पर जैन धर्म और तेरापंथ पर आधारित तेरापंथ क्विज शुरू किया जाएगा, जिसका समय होगा दोपहर 3 बजे और यह क्विज सिर्फ 5 मिनट का होगा। तेरापंथ क्विज की संयोजक हैं डॉक्टर वंदना बरड़िया काठमांडू से। क्विज से संबंधित सारी सूचनाएं आपको सोशल मीडिया के इन्हीं सब विभिन्न माध्यमों से मिल जाएंगी। अब आज शनिवार है, हम सब परम पूज्य गुरुदेव के इंगितानुसार अभी शाम 7 से 8 सामायिक की साधना करेंगे। अब मेरा विनम्र निवेदन वंदामी से मंगल पाठ के। सबकी हाथ जुड़ी हुई, आंखें कोमलता से बंद, एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करती हुई। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहं। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं।